रसमयी लीला है, जो अष्टकालीन लीला है, जहाँ श्यामा श्याम निरंतर ऐसी केली रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं और सहचरी वृंद दोनों की सेवा भी कर रही हैं और इनकी लीला को अत्यंत करीब से दर्शन करके कृतकृत हो रही हैं और उन्हीं लीलाओं को मुक्त कंठ से उमग उमग करके गान कर रही हैं। उन्होंने हमें मानो प्रसाद दिया है, उनकी कृपा ही है, उनकी उनकी कृपा का ही मानो ये स्वरूप है, कृपा प्रसाद है जो हम लोगों को प्राप्त है, जो गाते हैं, स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं और कहत सुनत होत हैं उपकार जाते कह जिए, कि ये बातें कहने से, सुनने से, हरिप्रिया से की जो कह रही हैं, ये हाँ कहत सुनत ही होत, ये हाँ कहत सुनत होत है उपकार आते कह जय, कहत सुनत ही होत है उपकार आते कह जय। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। प्राण प्रियन के जियन की जान मोद मन मान, अली चली बिमली जहाँ, रास थली रसदान। कोई छूट तो नहीं गया? कोई एक है छूटा नहीं? निकसे बिकसे बदन भी कल किए थे क्या? चलिए, जुगल सरकार की प्राण प्रियन की जियन की जान मोद मनमान, अली चली बिमली जहाँ, रास थली रसदान। प्राण प्रियन के जियन की, देखो प्रिया लाल है ना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाग। जो जो बातें प्रिया जो को अच्छी लगती हैं, जो जो बातें उनको रुचती हैं, जो जो चेष्टाएँ माने प्यारी की चेष्टाएँ जो जो उनको अच्छी लगती है, केवल और केवल प्यारे वैसा ही आचरण करते हैं। और प्यारे का स्वभाव कैसा है, तो प्रिया जो वर्णन कर रही हैं कि केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण की ही तू सहचरी। मैं तुझे एक रहस्य उद्घाटन करूं, तुझे एक मैं रहस्य की बात बताऊंगी, कान दे करके सुनियो। प्यारे का जो स्वभाव है सखी, उनको केवल और केवल रस विहार ही अच्छा लगता है, रंग विहार अच्छा लगता है, प्रेम केली उनको अच्छी लगती है। केवल समझते ना, केवल शब्द बड़ा बढ़िया होता है। एक बार पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज भी तो शास्त्र अध्ययन किए थे, लेकिन एक बार किसी बात में कह रहे थे कि देखो ओनली 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 केवल केवल केवल, तो लोगों का हमारे ओनली, तो अंग्रेजी बोले ओनली मन केवल होता है, केवल उनका भजन करना है। तो केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण। एक बार वो सुना रहे थे कि पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज कहीं उनके क्षेत्र में श्री गांधी जी महाराज पधारे थे, तो बहुत लोग उनके दर्शन करने के लिए गए थे, उनका भाषण होने वाला था, तो वो भी पहुँचे उनका दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाइयों, अब भारत पे ऐसा संकट है, अब कहने सुनने की बात नहीं, अब केवल करने की बात है। क्या कहा? अब केवल करने की बात। उन्हें तुरंत अपने धोती पे गांठ लगा ली कि बहुत पढ़ लिया, सुन लिया, अब करना है। तो देखो ज्ञान बिखर रहा है ना, जिसको ज्ञान लेना उसको देखो वहीं से ज्ञान मिल गया। तो उन्हें गांठ लगा कि भाई अब बहुत हमने वेद भी पढ़ लिए, शास्त्र भी पढ़ लिए, कथा भी खूब बाँच लिए, और अब क्यों गांधी जी महान भागवत हैं,
राम नाम जापक हैं, गीता के अनुसार चलने वाले हैं और देश के लिए आहुति देने को तैयार हैं। बड़ा मान जान है इनका, महापुरुष हैं। तो अब कहने सुनने की बात नहीं, अब केवल करने का समय रह गया है। माने अब जो विप्लववाद नहीं हुआ था, रेल की पटरी उखाड़ देना, वो करना, बम ब्लास्ट आदि, उनको भगाने के लिए फिरंगियों को, और घोर उनका विरोध करना, अंग्रेजियत का विरोध करना, अंग्रेजी जो वहाँ की जो विदेशी सामान है, वस्त्र है, जो कोई कुछ भी है, उनका विरोध करना। तो ये बात सुन करके धोती में गांठ लग गई और किसी ने पूछा कि भैया अब देखो क्या है ना, अब बहुत हो गया, अब केवल करना, अब भजन ही करना है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे, प्राण प्रियन के जियन की। तो ये सखी जन है ना, प्रिया जी की हृदय की बात प्यारे को अवगत है और प्यारे की हृदय की बात उनकी रुचि प्रिया जी अच्छी प्रकार से जानती हैं, और जुगल के हृदय की बात सखी जन अच्छी प्रकार से जानती हैं। कह रही हैं कि प्राण प्रियन के जियन की, प्राण प्रियन है प्रिया प्रीतम, और उनके जिए, उनके हृदय में जो रहने वाली जो कामना है, अभिलाषा है, उसको ये सखी जन अच्छी तरह से जानती हैं। तो उसको जान मोद मन मान, सखी जन बहुत हर्षित होती हैं, मुदित हो रही हैं, और इन बातों को हृदय में वो मैंने उसी के अनुसार आचरण करने के लिए कटिबद्ध हैं। और अली चली बिमली जहाँ रास थली रसदान, क्योंकि प्रियालाल को सहचरी बिंदों ने मोहन महल से जगा करके अब जो रास कुंज है, इस कुंज में प्रिया प्रीतम की पधरावनी कराती हैं। तो ये सब हम लोग कल स्मरण कर चुके थे कि श्री हरिप्रिया सिंगार सिंहासन बैठे आन किशोर किशोरी। तो उस रास कुंज में सखी जन प्रिया प्रीतम को लिया। देखिए इसमें क्या है, इसमें वैसे तो अष्टकालीन लीला के लिए 8 कुंजें हैं, लेकिन कभी कभी कोई इसमें मतांतर भी मानता है। मंगला कुंज एक हो गई, दूसरी कुंज स्नान कुंज हो गई, तीसरी कुंज जो है श्रृंगार कुंज है, चौथी कुंज राजभोग कुंज है, 5वीं संध्या आरती और शयन कुंज, और 6ठी कुंज है वो ब्यारू कुंज है, मैं रात्रि भोजन कुंज है। अदन सदन आए दो संग लिए सजनी, तो ये 6ठी कुंज हो गई। और एक कुंज को कभी कभी कोई ऐसे भी मानता है कि एक शयन कुंज है, 7वीं कुंज क्या है, शयन कुंज है। और 8वीं कुंज में, उसी कुंज में ये रहसी रास का प्रकरण है। देखो कुंज का मतलब, जैसे मान लीजिए हम लोग कहें कमरा, एक कोठरी, तो हम लोग दिमाग में यही घुसी रहती है बात कि कुंज माने एक कमरा मात्र, समझ रहे ना। मनुष्य है ना, जैसे बचपन से देखा है कुंज माने महल भवन घर कुछ, तो ऐसी कल्पना कर लेता है कि कुंज माने एक ही कमरा होगा, चाहे वो 100 बाई 100 का होगा, माने एक ही। ऐसी बात नहीं है, कुंज माने एक बहुत बड़ा महल। इस महल में बरामदे भी होते हैं, अनेकों प्रकोष्ठ होते हैं, सैकड़ों होते हैं। भाई कोई किला होगी तो उसमें कितने प्रकोष्ठ नहीं होते हैं जी। प्रकोष्ठ माने कोठरी समझ लीजिए, कमरा समझ लीजिए, और उसी को आप उसमें रानीवास होवे है, दरबार होवे है, राजा के लिए होवे, खवासियों के लिए होवे, दासी के लिए, रसोई घर होवे है, भोजन करने के लिए होवे, शयन कक्ष होवे, क्या क्या नहीं होता उसमें, कोष को होवे, खजाने को होवे, कपड़ा रखने को होवे, श्रृंगार आदि रखने के अलग अलग सब चीज़ें होती हैं। तो मतलब कुंज कहने का भाव ये है कि उसमें बहुत प्रकोष्ठ हैं, उसमें मंडल भी है, स्नान भी है, श्रृंगार भी है, शयन भी है, भोजन भी है। मतलब इस सब कुंजों की सारी मतलब अनेक सारी कुंजें हैं। तो अगर मान लीजिए तो कोई 7वीं कुंज को मानते हैं कि शयन कुंज, मतलब मोहन महल को नहीं, इसी अष्टकालीन लीला के जो अष्टमोहनी कुंजें हैं उसी में वो शयन कुंज मानते हैं। और एक जो 8वीं कुंज है उसी में, तो कुंज का मतलब आप समझ लीजिए विशाल किलानुमा है, तो उसी में रहसी रास का, और उसी रहसी रास को करा के और फिर उसी में ब्याह की सारी व्यवस्था करती हैं, बावल फिराती हैं, बेदी बनाती हैं,
और प्रियाव्रतम का दूल्हा दुल्हन के रूप में श्रृंगार भी कराती हैं और उसी में गान भी, बजान भी, नृत्य भी, सारी विधि विवाह। तो लेकिन ऐसा माना जाता है, जैसे हम लोग जो मानते हैं कि रास कुंज 7वीं है और ब्याह कुंज 8वीं है, और किसी किसी के मत में है कि नहीं नहीं, रास और ब्याह एक ही में है, और 7वीं जो कुंज है वो शयन कुंज है, वो मोहन महल वाला भवन नहीं है। तो जिसको जैसा माने वैसे लगा लीजिए। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राम। क्यों कह रहे हैं कि श्री मनमोहन महल महाकल्प वृक्ष की छाए, मंगल शयन पर्यंत लगी सेवा सुख इनमा। मंगल शयन पर्यंत, मंगला से लेकर के शयन पर्यंत तक इनमें प्रियाव्रतम की सेवा होती है। तो प्रियाव्रतम को इस कुंज में ले आती हैं और ले आकर के सुंदर चौकी पे प्रियाव्रतम को बैठाती हैं। वो काय के लिए? तो अब जो प्रकरण है वो रास रस का प्रकरण है, और रास रस में कह रहे रहसी रास है। क्या कह रहे हैं? रहसी रास है। तो उसके लिए जैसे अभी प्रियाव्रतम को ब्यारू करा के, शयन करा करके, उनकी माधुरी अवलोकन करके, क्योंकि अभी प्रियाव्रतम के मस्तक पे ना मुकुट है ना चंद्रिका है, वस्त्र आभूषणों को उन्होंने बढ़ाया है, और प्रियाव्रतम को फिर उनकी जो केली है उनका दर्शन करके और श्यामा श्याम की रहसी केली का दर्शन करेंगे। इस निमित्त प्रियाव्रतम को यहाँ ये जो 7वीं कुंज है उसमें पधरावनी कराती हैं। उसको रास कुंज कह लीजिए, रहसी रास कुंज कह लीजिए। तो अली चली बिमली जहाँ रास थली रसदान, जो रस प्रदान करने वाली जो रासस्थली है वहाँ पधरावनी कराती हैं। प्रियाव्रतम आ गए हैं, चौकी पर विराजमान करती हैं, और यहीं पर अब प्रियाजू को राशेश्वरी रूप में और प्यारे को राशेश्वर रूप में सजाती हैं। नख शिशिक पर्यंत तक प्रियाजू का श्रृंगार होता है, प्यारे का भी श्रृंगार होता है। सुंदर गंध से चरसती हैं, माला पहराती हैं, और प्रियाजू को अनवट से लेकर के चंद्रिका तक, और प्यारे को अंगुलियक से लेकर के मुकुट, चंद्रिका, मोर पिक्ष, कलंगी, तुर्रा, माने सांगोपांग श्रृंगार करके कुछ भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं और मुखबास तांबुल देती हैं। और उसके बाद श्यामा श्याम को रसदैनी रस थली सोहाई, रसदैनी रस थली सोहाई, रसदैनी रस थली सुहाई, रस थली सुहाई। प्राण प्रियन के जान जियन की, जियन के जान जियन की, अली चले विमली तहाँ आई, अली चले विमली तहाँ आई। श्री हरि प्रिया मंडल प्रवेश करी, श्री हरि प्रिया सकरी, अति सुदेश रस रहसी रचाई, अति सुदेश रस रहसी रचाई। मोहन मदन मनोज चंद्र की, चंद्र की चटकी चंद्रिका रही चित
छाई चंद्रिका रही चित छाई श्री हरि प्रिया मंडल प्रवेश करी हरि प्रिया मंडल प्रवेश करी अति सुदेश रस रसी रचाई अति सुदेश रस रसी रचाई। इसमें जो अंतिम पंक्ति है और उसकी भी जो अर्धाली है, जो अंतिम वाली, जो अति सुदेश रस रहसी रचाए, रास विलास तो है लेकिन रहस्यात्मक रास विलास। देखो जो नए नए साधक आते हैं तो उनको जब अष्टकालीन लीला की शिक्षा दी जाती है, उनकी बहुत इच्छा होती है कि नहीं हमें तो यही करना है, आप बताइए हमें करना है, हमें यही बाता है, हमें बस यही रस चाहिए। तो भाई चलो ब्यारू करा दिए, शयन करा दिए, यहाँ तक सुना दिया। उसके बाद जैसे हम लोग शुरू में आए तो 1997 में 98 में बाबा सुनाते थे, तो पहले बहुत वर्षों तक ऐसे ही सुनाते रहे। कैसा है, एक बहुत सुंदर जो है ना, अभी आपको बता रहे। तो होता क्या है कि प्रिया प्रीतम को इस कुंज में ले आती हैं और ले आकर के और श्यामा श्याम को, क्योंकि आगे जो है ना वो रास का प्रकरण है, तो यहाँ ले आकर के प्रिया जी को राशेश्वरी रूप में और प्यारे को प्रिया जी को राशेश्वरी रूप में, प्यारे को राशेश्वर रूप में सजाती हैं, दिव्य गंध से चरसती हैं, माला पहराती हैं, तांबुल आदि खवाती हैं, मुखबास देती हैं। और इतने में जो बहुत सुंदर जो है और जो सेवा परासखी हैं, वो जैसे ऐसा लगता है विशाल जो मंडल है, वो मंडल पे सुंदर जो है शाखा प्रत्येक शाखा से छोड़ा हुआ पल्लव पत्र और फूलों से सुसज्जित दिव्य कल्प वृक्ष है, और नीचे बड़ा विशाल सुंदर चमचमाता हुआ, जैसे ऐसा लगता है कि मानो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को चूर्ण करके वो दिव्य मंडल को बनाया गया। अपने स्वच्छ निर्मल मणि में स्फटिक मणि ले लीजिए, ऐसा सुंदर जो है दिव्य मंडल है। उस पर चढ़ने के लिए बड़े बड़े सोपान बने हुए हैं चौड़े चौड़े, और उस पर एक कल्प वृक्ष है, और उस पर बहुत सुंदर गोलाकार मंडल है, और सुंदर जो गमले लगे हुए हैं, और जो स्वर्ण के खंभे हैं, और उसमें दिव्य दिव्य सांकलें हैं, उसमें सुंदर गमले लटक रहे हैं, और जहाँ तहाँ पंछी वर्ग जो है वो उड्डीयमान हो रहे हैं, जहाँ तहाँ वो कलोल कर रहे हैं, और सुंदर सुंदर जो और भव्य प्रकार से उस मंडल को सजाया गया है। और मध्य में कल्पतरु के नीचे श्यामा श्याम को ले आती हैं, और यहीं पे श्यामा श्याम का जो है वो ले आके यहाँ पूजन करती हैं, और यहाँ पूजन करने के बाद पुष्प बरसाती हैं, तिलक धारण कराती हैं, तांबुल आदि खवाती हैं, जैसे पूजन करते हैं ना, ऐसे पूजन करके, पूजन आप लोग जानते हैं इसलिए विस्तार नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद श्यामा श्याम को रास रस बरसाने की अनुमति देती हैं कि हे प्रियालाल, ये सखी वृंद हैं जो अब लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद इस मंडल पे उपस्थित हैं, और प्रिया और प्रीतम दोनों गर्भहियाँ दिए हुए इस मंडल पे अब दोनों रास रस का वर्षण करेंगे। और सेवा परासखी जैसे मान लो तांबुल लेकर के, दर्पण लेकर के, पिगदानी लेकर के, माला लेके, गंध लेके, चंदन लेके, इत्रसार लेकर के, वस्त्र आभूषण, मेवा, मिष्ठान और बहुत सारी चीज़ें, जहाँ तहाँ सखी जन सावधानी पूर्वक खड़ी हैं, और बीच में प्रिया प्रथम विराजमान है। और उसके बाद सखी जन जो प्रणाम करती हैं, और अब रास के लिए आप दोनों रास रस की वर्षा करें, तो दोनों एक दूसरे के मुख देखते हैं, और उसके बाद दोनों रास रस की वर्षा करते हैं। मंडल मधि बिमल जुगल बल सोहे, मधि बिमल जुगल बल सोहे, करत बिहार बिहारी प्यारी
आर कोटि मन मोह मंडल मधि विमल जुगल भल सोहे मधि विमल जुगल भल सोहे। मंडल मधि, मंडल के मध्य में जुगल शतक जी का है, ब्रजलीला सो का है। तो और इसमें ब्रजमंडल का ही रस है, ये निकुंज वाला नहीं है जो सखियों से परिवेष्टित है, केवल हमने थोड़ी सी इसका लिए है। तो मंडल मध्य विमल जुगल फल सोहे, मैंने मंडल पे जुगल सरकार राशेश्वरी राशेश्वर प्रभु बड़ी सुंदर इनकी झांकी हो रही है, वस्त्र आभूषण से सज्जित हैं और रोम रोम में जो मैंने लोलुपता दिख रही है, रस बरसाने की, रस आस्वादन करने की, रास विहार की भारी त्वरा दिख रही है। और सेवा परा जो सखी हैं वो सेवा की सामग्री लेकर उपस्थित हैं और रुख दे करके सेवा करेंगी। तो इस मंडल पे कैसी लीला होगी रास की, तो पहले बाबा महाराज ऐसे सुनाते हो जहाँ तहाँ से पद लेकर के, और यहीं पे कि सुंदर प्रिया तुम देखो ये दो निर्तत छवि पावे और करे करन में चिबुक चरण में, कैसे ऐसी अदाओं से कि कर में कभी कर लेके कभी कर में चिबुक लेके और दिव्य चरणों में चरण मिलाते हुए, परिरंबन करते हुए, आलिंगन करते हुए और ग्रीवा में सुंदर भुजा पधराए हुए और उरप बांध तिरप आदि प्रकट करते हुए श्यामा श्याम देव कैसे सुंदर नृत्य का विस्तार कर रहे हैं, रास रस का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे एक दो पद के द्वारा आस्वादन कराते। तो बहुत नीचे चलते रहा। फिर बोले कि भाई रास का प्रकरण समझते हो? उनकी महाराज जैसे आप बताते हो वैसे हम लोग करते हैं। बोले कि भाई देख ऐसी, मैं तो जो नए नए साधक होते हैं, तुम लोग अब 20-20 साल के तुम लड़के हो, तुम्हें क्या बताना। तो अभी नाम जप करो और पाठ करो, भावना करो, फिर बाद में कुछ वर्षों के बाद बताए कि देख भाई ये रास पास कुछ नहीं है। ये क्या है? ये मंडल का रास नहीं है। अति सुदेश रस रहसी, रहसी कहते हैं एकांतिक निवृत्त निकुंज की जो लीला होती है उसको कहते हैं रहसी के लिए, रहस्यमय के लिए कह लो, एकांतिक क्रीड़ा निवृत्त निकुंज की क्रीड़ा है। तो अति, तो आप ही तो कहते थे कि इसमें जो है कि कल्प तरु तल विमल, सुंदर कल्प तरु है, उसके तल में सुंदर लीला प्रिया प्रीतम रास। तो बोले अच्छा, बोले शुरू में ऐसे ही हम कोई बाबा ऐसे ही बताते थे, बाबा ने कही कि हम भी जब शुरू में आए थे तो बाबा ऐसे ही, तो कुछ वर्षों तक। फिर बाद में कही कि भाई देखो इसका रहस्य ऐसा है। तो आगे कह रहे हैं कि रस दयनी रसथली सुहाए, रस प्रदान करने वाली जो रासस्थली है वो बहुत प्यारी लग रही है। मैंने जो मंडल की शोभा है, दिव्य कल्प वृक्ष की शोभा है और जो वहाँ की सजावट है बहुत मतलब दिव्य उसे छवि छिटक रही है। प्राण प्रियन के जान जियन की अली चली बिमली तहाँ आई। तो प्रिया प्रीतम के हृदय में रास रस विस्तार करने की भारी बलवती इच्छा है, इस बात को जान करके। और दूसरी बात देखो, शयन के बाद रास लीला का ही प्रकरण है ना, तो अगला जो प्रसंग है ऐसा ही है। इस बात को जान करके सखियों ने प्रिया प्रीतम को यहाँ पधरावनी कराई है। और मोहन मदन मनोज चंद्र की चटक चंद्रिका रही चित छाई, मोहन मडल मनोज चंद्र की रही चंद्रिका रही चित छाई। थोड़ा पानी दे दो। तो उनको क्या हुआ कि अब दोनों का जो मुख चंद्र है उनकी दिव्य आभा छिटक रही है, दिव्य कांति छिटक रही है और आकाश और पृथ्वी वो दिव्य माने आलोक से आलोकित हो रही हैं। और श्री हरिप्रिय ऐसे मंडल पे श्यामा श्याम विराजमान होकर के। और जो अंतिम चरण है कि अति सुदेश रस रहसी, दिव्य रहसी रास को वे प्रकट कर रहे हैं और रस बरसा रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। तो बहुत जैसे मान लो सुगर श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग, उरसी भरी उल्लास रमत रुचिर रास रंग। और खेलत लालन ललना रासे, खेलत लालन
ललनारासे ललित मृदुल गति मिलवते लासे ललित मृदुल गति मिलवते लासे श्री वृंदावन शरद जामिनी वृंदावन शरद जामिनी संगलिय सत कोटि कामिनी लिय सत कोटि कामिनी बाजायन यन भातिनु बजवत बाजायन यन भातिनु बजवत एक सुरन कल सुंदरी सजवत कसुरन कल सुंदरी सजवत गावत सुघर संगीत सुधारा सुघर संगीत सुधारा सोने 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 रे जत दो सुकुमारा सोने रे जत दो सुकुमारा नृत्य कला जितनी जग माही कला जितनी जग माही को न बची रंग चकइन पाही न बचे रंग चकइन पाही। ऐसे पदों का उदाहरण दे करके मान लो ऐसे विचारें तो अच्छी बात है, और नहीं तो ये जो प्रसंग है ना, माने सेवा सुख में जैसे सुकुमार दो सुरत समर, बिल्कुल ऐसा ही पद है ये। हाँ, रही सुदिन शरीर धनी धन बिनु, ऐसी लीला है। इसलिए मतलब है ये एक संगीत के रूपक में इसकी व्यंजना की गई है, इसको दिग्दर्शन कर रहा है। मैंने बड़ा सुंदर एक संगीत के रूपक में इसको बांधा गया है, इसलिए इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। और नूपुर झुनुन कुनुन किंग किन कलित कटिसु दंगे खिर थिरे त्रिवट उरप तिरप सिर ढुरन मुरन सिर ढुरन अति गतिसु दंगे चखन चलब चपल चिंदु चाल चलन चरित्र भेद भ्रुवन विभंगे। तो ये समझ में आता नहीं है, और बिल्कुल और मैंने केवल और केवल रस ही रस है, जहाँ तन मन की शुद्धि नहीं है, वस्त्र आभूषण की शुद्धि ही नहीं। सेज बिहार बिहरत रही सुदिन शरीर। और जानते हैं सेवा सुख के लिए और किसी चीज़ के लिए तालिका नहीं है, इस पद के लिए केवल एक तालिका है। सुभग भूमि मंडल पर वास ताही जो कहिए रति रस रास। अधिकांश जो तालिका है वो है उत्साह सुख के लिए, और एक सूरज सुख के लिए। खेलत में चंचलता जोई चाचर नाम ने क्रीड़ा कर सकुच जो होई कही केली की कूदी सोई। एक सूरज सुख के लिए है, और जितनी भी है वो सब उत्साह सुख के लिए। तो इसी के लिए, इसी पद के लिए एक तालिका है। और देखिए क्या है ना, सब तालिका सब जगह लगे। सेवा सुख में लग जाए, सेवा सुख का उत्साह में उत्साह का, सूरत में सूरत का सिद्धार्थ मतलब सहज में सहज का, सूरत में सूरत का, उत्सव में उत्सव का सेवा सुख में।
लेकिन सबसे ज़्यादा तालिका है तो उत्साह सुख के लिए, क्योंकि उत्साह जो है वो सब रूपक के रूप में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कुछ और, उसका अर्थ भाव कुछ और होता है। मैंने बड़ा एक संपुट में उसको रखा गया, रस को संपुट में, मैंने कि जो रसिक जन है उसको जान जाए, जो अनधिकारी हैं उनको हवा भी न लगे। इसे बहुत मर्यादित ढंग से दिव्य, जैसे रत्न को रखते हैं ना, इसे देखो आप वो होते हैं ना, वो सुनार के यहाँ जाएंगे ना, जो बजाजा होते हैं, तो ये सब सोने चांदी आदि के जो गहने बेचते हैं, तो जो आभूषणों को रखते हैं बहुत बढ़िया कास्केट में रखते हैं, छोटी छोटी कास्केट, श्रृंगारदानी होती है ना। तो अगर मान लो 1 लाख के आभूषण है तो कम से कम 500 का तो उसका, 1000 का तो उसका पात्र भी होता है। तो उस भाई वो जैसे मान लो 5 लाख की चीज़ आपको कागज़ में नहीं देता है, वो 10 लाख की चीज़ बहुत बढ़िया कास्केट में देगा, बक्सा में देगा, डब्बा में देगा, और बहुत सुंदर डब्बा भी इसको होते हैं। तो कहते हैं जैसी वो महंगी चीज़ है वैसी उसकी एक मर्यादा, सम्मान भी होता है ना। वो आपको बोरी में लपेट के, पॉलीथीन में लपेट के नहीं देगा। अगर दे देगा तो आप कहेंगे तो नकली दे रहा है मुझे, क्योंकि उसका सम्मान नहीं हो रहा है ना भाई। जैसी महंगी चीज़ है उसका सम्मान भी तो होना चाहिए ना। तो ऐसे ही ये जो उत्तम रस है, निकुंज रस है, तो हरिप्रिया सखी बहुत सम्मान से, आदर से, कदर से, जैसी वस्तु है वैसे उन्होंने बड़ा उनको सम्मानित भी किया है। बहुत सुरक्षित ढंग से प्रस्तुत करती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो ऐसे विचार लीजिए कि प्रिया को बड़ा भव्य प्रकार से श्रृंगार किया गया है, और श्रृंगार करके देखो इसका ज़्यादा उद्घाटन नहीं किया जाता है कि मैंने कह रहे यह सुख मुख कहता न बनियाव। मैंने प्रिया प्रथम का ऐसा उत्तम रस हम एक ग्रामीण भाषा में, सामान्य भाषा में उसको कैसे चीर फाड़ करें, उसको मैंने छिन्न भिन्न करना होता है ना, उसमें उसकी बड़ाई नहीं होती। मैंने उसको ज़्यादा विभत्स रूप दिया जाए तो मानो उसका अपमान किया जाता है, उसका उस रस का मानो क्या किया जाता है, अपमान किया जाता है, अनादर किया जा रहा है। इसलिए जितना संकेत में समझ लो, मतलब पदावली के द्वारा समझ, इसी में इसकी गरिमा होती है। अरे भाई प्रिया प्रीतम का रस है, जिसके लिए उमा रमा को सची सुरसती ब्रजज्योति ललचाही, इनके लिए देवियाँ ललचाती हैं। जैसे वो कह रही हैं ना, जो रति सजनी है वो क्या कह रही हैं कि 3 लोक में जितनी संपत्ति सो सब मेरे धाम, या को रचनहार जो बिधना है को या ही ठाम, कबहू न देखी सुनी अलौकिक अद्भुत छवि अविरा। तो ऐसा अद्भुत, ये तो जानते हैं वास्तव में रसिक गम में बात है। जैसे इसकी चर्चा जानते कैसे होती है। अब हम लोग इसके स्टैंडर्ड बहुत नीचे गिरा दिए हैं। इसकी तो पहले कथा होती नहीं है। सबसे भारी गलती तो ये हो रही है कि इसकी चर्चा नहीं होती। इसे गुरु जी कान में मंत्र देते हैं ना, ऐसे इसको शिष्य को धीरे से बता देते हैं और कहते हैं खबरदार मैंने तुम्हें सुना दिया ना, जीभ पे ताला लगा दे, किसी को बताना नहीं, ठीक है। बहुत कोई अधिकारी, बहुत जिज्ञासु हो, इसके लिए सब बड़ा त्यागी हो, उसको धीरे से उसको कान में बता देना, कहना ताला लगा दे जीभ पे, कहो को बताइए मत। और फिर कह देंगे अगर कोई अधिकारी मिले तब उसको, मैंने ये सब व्याख्या की चीज़ नहीं। आप देखना इसकी टीका नहीं लिखी गई होगी। क्या वो जानते नहीं थे? एक एक शब्द को जानते थे वो। रुनु नु नु पुर कुनु नु किंग किनी कलित कटी सु तंगे, सब जानते थे। लेकिन गुरु ने डंडा रखा था ऊपर, मैंने बहुत महंगी चीज़ दी है, इसको माटी में मत रोलना, ठीक है। अगर रोल देगा तो तेरे हृदय से जाएगा, उसको तो कोई मतलब है नहीं, उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो तो अरे मनोरंजन के लिए सुन लेगा, और थोड़ा होगा तो कि हम भी जानते हैं भाई यहाँ ऐसी ऐसी बात है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4, फिर वस्तु उड़ गई, वो कपूर जैसे उड़ जाएगी। तो इस वस्तु का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं ना, ये तो नंबरी सौदा है, दिव्य है, इसको क्या सड़ना है गलना है क्या, अद्भुत चीज़ है।
तो इसकी मर्यादा इसी में है कि बस केवल थोड़ा थोड़ा समझ लें। आप लोग समझेंगे, कहेंगे भाई कपट करते बताते नहीं, सो बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है भाई। हमें भी बढ़िया जानकारी नहीं, सही बताऊँ आपको। बाबा ने थोड़ा संकेत कर दिया, उसी से बहुत बातें समझ में आ गई। लेकिन आप कहेंगे अक्षर अक्षर एक शब्द शब्द बताइए, तो हम भी उसमें चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि हमें भी ये पद पूरा पूरा एकदम क्लियरिटी इसमें मैंने मैंने जैसे जैसे मान लीजिए भोजन कर लाडली लाल, चला हूँ चाहे जितने और पद हैं वो थोड़ी समझ में आती है। लेकिन ये ऐसा उलझा पुलझा हुआ सा पद है ना कि मैंने एक एक शब्द को हम आपको दाल दाल अलग 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 कर करके समझाना हमारे बस की बात नहीं है। इसको थोड़ा संकेत में उदाहरण से, और जो गुरु जी के इंगित को समझ जाए वही सच्चा माना जाता है ना। तो थोड़ी सी गुरु जी की इशारा समझ जाए, न कि बहरे जैसे इधर आ रहे, वो कहें क्या गुरु जी, तो वो कह रहे मांगे गुड़ तलावे ढेला, तो वो नहीं होता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की, तो इसको संकेत में समझिए, है ना। कह रहे हैं हम लोग को भी बाबा कोई बैठा के नहीं बताए, कभी नहीं, इसके बारे में चर्चा ही नहीं। अरे रसिक गम में बात है, वो प्रिया प्रीतम के लिए क्या बताओ क्या कहें, ऐसी ऐसी लीला मैंने क्या कह देंगे बताओ। ऐसी चीज़ें हैं कि वो गुरु जी अपने शिष्य को भी नहीं बता सकते। जुगल सरकार की विविध भांति गुण भेद गति, और रोज पाठ करेगा, नियम से अगर पाठ करे प्रेम से, तो वस्तु आपको कह के देख मेरा अर्थ ये होता है। एक हमारे संग महात्मा जी रहते थे, हम लोग इसी ऊपर रहते थे। 97 की बात होगी, 1997 98 99 की बात होगी, नहीं 98 की नहीं, मान लो कि 98 की होगी, क्योंकि 98 हम महावाणी में चले गए थे, महावाणी कुंज में। तो वो बगल वाले कमरे में देते थे, वो ध्यान करते थे सवेरे। तो कह रहे हैं कि मेरे कान में मैं ध्यान कर रहा था स्मरण, तो ये पद हमसे बात कहते हैं कि हमारा अर्थ ये पद बताएगा, ये हमारा अर्थ ये होता है, मेरा अर्थ ये इसका भाव ये होता है। तो उन्हें बाबा से कहे कि महाराज जी हमारे कान में ऐसी आवाज़ आती है कि इसका अर्थ ये होता है, ये अर्थ। बोले बहुत कृपा है, वाणी की कृपा है तुम्हारे पे। तो भाई कान में क्या कहते हैं, बोले कि इसके लिए ये बताए थे। बोले बिल्कुल वही, बिल्कुल सही बताइए, इसमें तनिक भी मैंने कोई मीन मेख नहीं है, इसका यही भाव होता है। तो वास्तव में वाणी ग्रंथ का आश्रय लेंगे, अगर समर्पित करेंगे ना, तो वाणी अपने स्वरूप को आपके सामने खोलेगी ना कि देखो मेरा ये भाव होता है, और अपने आप स्फुरित होगी, अपने आप उसका अर्थ चट आपके हृदय में, इसे कमल कोई फूल खिल जाता है यूँ करके ना, वैसे होगा। और श्रद्धा नहीं है, उतना भाव नहीं है, तो चाहे उसको कितना पिष्ट पेषण करो, कतर दो उसको, कुछ भी उसे निकलने वाला नहीं है। विविध भांति गुण भेद गति, रीज बीज यंग यंग। अब इसी से एक बात आप लोग समझ जाइए। ये हरगुलाल जी थे, नाम जानते हैं आप लोग? हर कोलकाता का बहुत भारी सेठ थे, और बिहारी जी को अपना जितनों की संपत्ति थी बड़ा भाव रखते थे। बहुत बड़े सुंदर सेठ साहूकारों को बिहारी की सेवा में लगाया, अपनी संपत्ति उनको समर्पित कर दी। एक बिहार जी के लिए बगीचे खरीदे ना, बिहार जी के बगीचे वो है ना रेलवे पटरी पे, पैसे से खरीद के बिहार जी को समर्पित कर दिया कि भाई बिहार जी को फूल की दिक्कत हो रही है, एक उनकी बगीची होनी चाहिए। तो आज बिहार जी की बगीची है, और उनके लिए आज भी इतना उन्हें पैसा जमा कर रखे हैं कि बिहार जी के लिए भोग बन के आता है हवेली से, उसको हवेली कहते हैं। हवेली का भोग है, और एक जो भक्त लोग कराते हैं, तो रोज़ भोग लगता है उनकी ओर से। तो हरगुलाल जी प्रियासन बाबा जी महाराज जी को बिहारी से कम नहीं मांगते थे, और अब बिहारी जी के बगीचे में प्रियासन बाबा महाराज जी रहते थे, बहुत सुंदर फूल पत्ती लगा रखी थी। तो देखिए इससे कुछ श्रद्धा का अनुमान लगा लीजिए। तो हवेली से भोजन बन के आता था मनिया, तो एक थाल निकलता बिहारी जी के लिए और एक थाल प्रियाशरण बाबा के लिए। इतना मानते थे कि प्रियाशरण बाबा
अमनिया को रखवा देते और वहीं पे हाथ जोड़ करके मनी मन भोग लगाते, फिर उसको पा लेते। और उधर एक थाल बिहार जी के लिए निकलता था, बिहार जी को भोग लगता था। तो किसी कारण बस दोनों में थोड़ा वो किसी को कंठी नहीं देते थे, और वो कहते दीक्षा लूँगा तो इन्हीं महाराज जी से लूँगा मैं। बोले भैया हम दीक्षा उक्षा नहीं देते, तो ऐसे तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। तो किसी बात के लिए थोड़ा मन में हो गई, तो उन्होंने कभी इसी में पूछा था उन्होंने कि बाबा और तो बात हमें समझ में आती है कि जय नमो जंग सुकेलनी जय नमो प्रीतम झेलनी, ये समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने उठाया एक थप्पड़, बोला कि अगर तू नहीं होता एक थप्पड़ तेरे गाले देता मैं। मूर्ख कहीं के, मैं नमो झेलनी प्रीतम झेलनी यही पूछने, और तेरे को नहीं समझ में आती है। अगर तू नहीं होता तो ये हाथ कहाँ जाता, गाल पे जाता तेरे। यानी मतलब कितनी मर्यादा से उसको, कि भाई जल्दी बताते ही नहीं थे ना, तो बताते नहीं थे इसका मतलब वो जलते कुड़ते और मतलब उसकी बरकत नहीं चाहते, सो बात नहीं है। ऐसी बात ही है ना कि कहत कहो नहीं आवे हो, ये हाँ कहत कहो नहीं आवे हो, ये हाँ नैना नहीं के द्वार न ले के द्वार न ले हियन माही बसावे न माही बसावे। तो श्यामा श्याम को श्रृंगार करके और दिव्य पर्यंक पर ले आकर के विराजमान करते हैं, और विराजमान करके चरण पलट करके तांबुल खवा करके और श्यामा श्याम को झट दें पट दें पर्दा लगा के बाहर रह जाते हैं। कहने का मतलब ये शैया विलास। तो दोहा और अब आ करके और श्यामा श्याम की कैसी जो रहसी रास की माधुरी है उनको दर्शन करती हैं। तो इसी के लिए कह रही हैं कि सुभग भूमि मंडल पर वास, दिव्य मंडल है उस पे श्यामा श्याम वास कर रहे हैं, और वहाँ जो उनकी अकेली हो रही है उसको रहसी रास कहते हैं। ताही जो कहिए रहसी रति रस रास, उसको रस में विहार कहते हैं, रमण कहते हैं, कलोल कहते हैं, रास विलास कहते हैं। तो आगे उनके विविध भांत गुण भेद गति रीज बीज अंग अंग नचत नवल नागर दो रहसी रास रस रंग। जैसे देखो अलग अलग दाट उरप तिरप, ये सब नृत्य के समय की बात है ना। उरप तिरप कहते हैं, तिरप माने क्या होता है। तो बाबा कहते थे, वास्तव में कभी आप लोग देखिएगा, कहीं अगर कभी नृत्य देखने का सौभाग्य हो तो जैसे मान लो कोई धोती से इसको मान लो हम इसको चुन्नट लगा लें और चुन्नट को यूँ फेंकें तो अर्धवृत्ताकार फैलेगी नहीं, यूँ करके एक धोती को इसे चुन्नट लगाते लगाते एकदम हम इसको चुटकी में दबा लें पूरी धोती को, उसके बाद यूँ फेंकें तो मंडल पे जैसे अर्धवृत्ताकार फैलेगी। ऐसे जब नृत्य की जब पाद विन्यास कर अर्धचंद्राकार जब नृत्य शुरू करती है उसको कहते हैं तिरप। और उरप जब नृत्य करती है चंद्रमा अवलोकन करती है यूँ और नृत्य करती है उसको क्या कहते हैं, उरप। उरप तिरप। और लाग दाट जिस आगे पीछे चरणों को करती है और उस पर अपने शरीर के पूरे बल को रोक लेती है, उन्हें झुकती है लेकिन गिरने नहीं देती है पंजे के बल से, उसको कहते हैं लाग और दाट। तो लाग दाट उरप तिरप भौं भ्रिकुट भौं की मटकन है। तो ये विलास के समय की बात है और नृत्य के समय की बात है। तो बहुत सारी बातें हैं जो उसको एक नृत्य के रूपक में बातें कही गई हैं और उन्हीं को हमें अच्छी तरह से समझना है।
तो कह रहे हैं, कई बार देखते हैं जो नृत्य देखेंगे तो फूल कैसे चयन करते हैं, वो भाव नृत्य दिखाती है ना, तो अपने हाथों से सुंदर वो वृक्ष के चयन करेगी, उसे ओली में डालेगी यूँ, और चरण की ठुमकन है, कटी की मुरकन है, ग्रीवा की मटकन है, और दृष्टि से फूल पे गड़ाते हैं ना, वैसे उसको, और पानी कैसे भरते हैं, चक्री कैसे नचाते हैं, मान कैसे नायिका करती है, खुश पति के आने पे खुश कैसे होती है, दुखी कैसे होती है, और कैसे रुदन करती है, कैसे आंसू पोंछती है, कैसे हंसती है, सारी बातों को भाव नृत्य में दिखावे ना, तो नृत्य ही तो कर रही है, लेकिन भाव बिल्कुल अक्स उभरता है, जो है ना, छवि उसके मानो मूर्तिमान हो जाती है। रास में कई बार दिखाते हैं, और तो पता ना, पहले हम लोग दर्शन करते थे तो बहुत बढ़िया भाव नृत्य, माने हृदय का जो भाव है वो नृत्य के माध्यम से प्रकट होता है, चेष्टाओं के माध्यम से। अपने प्रीतम को कैसे कान पे हाथ धर के आवाज़ दे के बुलाती है, वन में कैसे ढूंढ रही है, तो उसकी अदा होती है ना, तो सब इसको भाव नृत्य कहते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। विविध भांति गुण भेद गति। अब इसमें देखो, विविध माने अनेक, भांति माने प्रकार से, अनेकों प्रकार से, गुण भेद गति माने गति जो है, जो नृत्य का जो प्रकार है, उसमें चरण संचालन है, उसमें भेद माने बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, रहस्यमय है। वो जो चरण संचालन है बड़ा, उसमें सारगर्भित बातें छुपी हुई हैं, और रीज भीज अंग अंग, रीज रीज करके आनंद के सागर में भीज भीज करके, और अंग अंग जो है उनके जो है, ऐसी चेष्टाओं को अनुभव करके, दर्शन करके, आस्वादन करके, अंग अंग जो आनंद के सागर में सराबोर हो रहा है। रीज भीज अंग अंग, दो मने प्रिया प्रथम के अंग अंग जो है वो सुख के सागर में भीज रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और नचत नवल नागर दो रहसी रास रस रंग, और प्रियालाल जो है नचत मन नृत्य के रूप में ऐसी सुंदर सुंदर चेष्टाएं प्रकट कर रहे हैं प्रिया प्रथम। और ऐसी चेष्टाएं कहाँ हो रही हैं, कब हो रही हैं, किस समय हो रही हैं, काहे के लिए हो रही हैं, तो करें रहसी रास, रहसी रास केली के समय ऐसी दोनों की भाव भंगिमा चेष्टाएं हैं, जो रस और रंग से परिपूरित है, रंगमय है, रसमय है, जुगल सरकार की। और तब कह रही हैं, अब सहचरी जो हरिप्रिया सखी हैं, वे वहाँ की माधुरी को गान कर रही हैं। नावल नागर रहसी रास रंगे नचत, 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 सुभगवन पुलिन थला कलपतारु तल बिमल, गबन लीन थाल कलपतारु तल बिमल, मांजु मंडल कमल दलय भंगे नचत, मंडल कमल दलय भंगे, तरुण
पुर रमा की झामकी हंसक झुनुन पुर रमा की हंसक झुनुन कुनुन किनि कलित कटि सुधं गे नचत किनि कलित गे नचत चरण की धरन वो चरण सप्तक सुरन की धरन वो चरण सप्तक सुरन हरन मनन करन उरवो मंगे नचत हरन मनन करन उरवो मंगे नचत। तो ये जो है जैसे ये पद है कुंवर दो सुरत समर रणधीर बिहार बिहरत रही सुदिन शरीर बिहरत जुगल दिए भुजग्रीवा कहा कौं केरी निकुंज कुटी की लेती लागन लाग लड़े थी देखो री लाड़ लड़ी की लटक। ऐसा मतलब ऐसा पद सेवा सुख में बहुत कम है। ये मतलब प्रत्यक्ष और विशुद्ध प्रिया प्रथम के उद्दाम रसमय कलोल है, लेकिन संगीत के रूपक में बांधा गया इसको। जैसे मान लीजिए देखो हमने कह दिया आम, तो आम माने क्या समझेगा, पत्ते भी होते हैं, डालियाँ भी होती हैं, वृक्ष भी होता है, संगुला भी होते हैं, उसमें मंजरी भी आती है, कच्चे फल भी आते हैं, पक्के फल भी आते हैं। लेकिन आम का जो रहस्य समझ गया चिबुक, क्या समझाओ, चिबुक की वक्रता, तो समझने वाला समझ गया। ऐसे कहा गया आम, तो इसमें कहा जाए रू नु नूप रमक झमक उरप तिरप, क्या 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 बातें कही गई हैं। सब का बहुत बढ़िया एकदम विशुद्ध और स्पष्ट रसमय कलोल है। हाँ, और ऐसी ऐसी बातें जिसको कि वाणी का विषय पाठ करेंगे, रोज विचार करेंगे, तो कहीं टीका टिप्पणी करेंगे, देखेंगे, कुछ पूछेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी। और जानते ऐसी चीज़ें हैं कि कई मैंने मुझे लगता है कि गुरुजी अपने शिष्य से भी नहीं कह सकते। कुछ ऐसी बातें होती जो माँ अपनी बेटी से नहीं कह सकती, बेटा से नहीं कह सकती। बात समझ रहे हैं, बहुत प्यार करती है मैंने बहुत, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि नहीं कह सकते। ऐसी समझ लीजिए जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। तो फिर होगा कि भाई तो कैसे जानेगा वो, समय सब बता देगा उसको, समय सब बता देता है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। कल थोड़ा विचार करेंगे उसको। जुगल सरकार की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे।